नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। उत्तराखंड के लोग अपने राज्य को देवभूमि कहते हैं। उत्तराखंड के नेता बीजेपी के हों या फिर कांग्रेस के हों, वो भी अपने प्रदेश को देवभूमि ही कहते हैं। उसी देवभूमि में आज नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर के नारे लगे। ये वीडियो सहसपुर का है, जिसका जिक्र मैं आपके सामने कर रही हूं। विधानसभा सीट पर कांग्रेस के कैंपेन का ये वीडियो, जिसमें कांग्रेस का कैंडिडेट भी दिख रहा है। इस वीडियो को बीजेपी ने ट्वीट किया। पहले आप ये वीडियो देखें, फिर मैं आगे आपको कहानी सुनाऊंगी। कैंडिडेट का नाम लेकर जिंदाबाद कहना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सवाल खड़ा हुआ जब नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर के नारे लगे। 85% से ज्यादा हिंदू आबादी वाले उत्तराखंड में पिछले 2 दिन से मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने का कैंपेन जोर पकड़ रहा है। मौका चुनाव का है। आज राहुल गांधी भी उत्तराखंड में प्रचार कर रहे हैं। ऐसे मौके पर विवादित वीडियो का आना इसे चुनाव के नजरिए से ही देखा जाएगा। सबसे पहले हम आपको आज की वो विवादित नारेबाजी एक बार फिर दिखाते हैं और फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस के कैंपेन में धार्मिक नारे लगेंगे तो बीजेपी को तो मौका मिलेगा ही। बीजेपी ने इसे दोनों हाथों से लपका। आपको दिखाते हैं बीजेपी सांसद नरेश बंसल ने क्या कहा। हमारी बात सत्य सिद्ध हुई, जो हमने कल प्रेस में कहा था कि कांग्रेस घबरा चुकी है और वो पूरी तरह से एक वर्ग विशेष की तुष्टीकरण की नीति पर चल रही है। पहले उन्होंने प्रयोग किया मुस्लिम विश्वविद्यालय खोलने का, बंद कमरे में आश्वासन दिया। वो जब बाहर आ गया तो आज उसी विधानसभा में अल्लाह अकबर के अगर नारे लग रहे हैं तो देवभूमि में कांग्रेस क्या चाहती है, ये कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए। हम इसकी निंदा करते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण सवाल खड़े होते हैं। आखिर विधानसभा चुनाव में नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर जैसे नारों की आवश्यकता क्या है? इसकी क्या जरूरत है? दूसरा अहम सवाल, वोटों का ध्रुवीकरण होने से आखिर किसे फायदा मिलेगा? ये तो आप जानते ही उत्तराखंड की बहुसंख्यक आबादी हिंदू है और वहीं 14% मुसलमान वोटर्स हैं। क्या मुस्लिम वोट हिलेंगे तो हरीश रावत का सपना टूटेगा? यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है, आपको 2017 के विधानसभा चुनावों का गणित देखना होगा, जब हरीश रावत हरिद्वार ग्रामीण शहर से चुनाव लड़ रहे थे और मुस्लिम वोट बहुजन समाज पार्टी की तरफ खिसके तो जमीन हरीश रावत की खिसक गई। अगला सवाल, अल्पसंख्यक को मनाएंगे तो बहुसंख्यक क्या छिटक जाएंगे? अब हिंदू बहुल आबादी वाले राज्य में मुस्लिम यूनिवर्सिटी की आवश्यकता क्या है? यह भी एक महत्वपूर्ण सवाल, जिसे लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। इन तमाम सवालों का जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में भी शामिल होंगे। उत्तराखंड में भी क्या हिंदू मुसलमान हो रहा है और इस हिंदू मुसलमान के होने से राजनीतिक तौर पर किसे फायदा होगा, यह भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल, देवभूमि उत्तराखंड में नाराए तकबीर जैसे नारों की आवश्यकता क्या थी? इस तरीके के नारे क्यों लगे? अब आरेंद्र शर्मा अगर वहां से कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, उनके लिए जिंदाबाद के नारे लगे, ये जायज है। लेकिन नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर जैसे नारे यदि लगाए गए हैं तो इसके पीछे कारण क्या है? 2 मेहमान अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी की ओर से प्रवक्ता सुरेश जोशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस्लामिक स्कॉलर शोएब जमाई हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों से मैं चर्चा की शुरुआत करती हूँ। थोड़ी देर में कांग्रेस के और बीजेपी समर्थक भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे, हम उन्हें भी शामिल करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपकी राय जानना चाहती हूँ। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुरेश जोशी जी। सुरेश जी, ये जो हम वीडियो अभी दिखा रहे हैं, इसे बार बार बीजेपी भी हाथों हाथ लपकते हुए प्रचारित कर रही है। आप कहना क्या चाह रहे हैं इस वीडियो के जरिए? जी
मैं कह रही हूं कि आप इस वीडियो के जरिए जनता तक क्या संदेश पहुंचाना चाह रहे हैं? आप कांग्रेस की कौन सी छवि उनके सामने रखना चाह रहे हैं? आ रही है? आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? जी जी, आवाज आ रही है, बोले। हाँ, पहली बात तो ये है कि उत्तराखंड जो देवभूमि के नाम से जाना जाता है, ये ऋषि और मुनियों की धरती रही है, तपस्वी रही है। यहां पर जो है कि वेद और देवभूमि में जो योगा के लिए जानी जाती है, अगर इस देवभूमि के अंदर लोग मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करेंगे और यहां पर लोग कहेंगे कि साहब धर्म के साथ जोड़कर लोग राजनीति करना, देखिए कांग्रेस को विकास तो दिख नहीं रहा है, क्योंकि कांग्रेस के पास विकास का कोई एजेंडा है नहीं। तो कांग्रेस जानबूझ करके कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष के द्वारा कहा गया कि मैंने कांग्रेस पार्टी से ये बात रखी है कि कांग्रेस की अगर सरकार बनेगी तो सहजपुर में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनेगी, सहजपुर के अंदर यानी मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएगी कांग्रेस, और उसकी जो ब्रांचेज हैं, जो उसके कैंपस कॉलेज हैं, वो पूरे उत्तराखंड में बनेंगे। तो कैसे उत्तराखंड की जनता इस बात को एक्सेप्ट करेगी बताइए कि अगर सहजपुर में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनेगी और उसके कैंपस कॉलेजेस को जो है कि पूरे प्रदेश में बनेंगे। लेकिन तो जोशी जी, मुझे एक बात बताएं, यदि मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन भी जाती है तो इसमें क्या आपत्ति है? देखिए, आपत्ति इस बात की है कि जो प्रदेश, जिस प्रदेश की टोपोग्राफी, भौगोलिक स्थिति, जिस प्रदेश का जनमानस अगर वेद की बात कर रहा है, संस्कृति की बात कर रहा है, जहां पर जो है कि संत महात्माओं की जो तपस्वी जगह है, जहां बाबा केदार हैं, जहां पर को जो है कि मां पुण्यागिरी है, जहां पर हरि का द्वार हरिद्वार है, वहां पर कांग्रेस, देखो पहली बात तो है कि वोट के समय जब चुनाव के 10 दिन बच गए हैं, एक मुस्लिम वोटों को अपने साथ करने के लिए मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के तहत अगर कांग्रेस कहती है कि साहब मुस्लिम यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, तो निश्चित तौर पर उत्तराखंड की जनता या उत्तराखंड के लोग इस बात को किसी भी कीमत पर, किसी भी सूरत पर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति पर कांग्रेस पार्टी चलना चाहती है। आलोक शर्मा जी भी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता जुड़ गए हैं। स्वागत है आलोक जी आपका। अब आप पर आरोप यह है कि मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति से इसलिए आप चल रहे हैं क्योंकि एक तो आप चुनावी फायदा उठाना चाहते हैं, और दूसरी बात जो सवाल उठ रहा है, ये नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर जैसे नारों की क्या चुनाव में आवश्यकता है? देखिए, मुझे लगता है कि अगर कोई नारा लगा रहा है, धार्मिक नारा, तो गलत है। धर्म का उपयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन बीजेपी की तो सारी सभाओं में अमित शाह जी की प्रेजेंस में जय श्री राम का नारा लगता है, क्या वो सही है? वो भी गलत है। फिर दूसरी चीज, किसी ने यूनिवर्सिटी, मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की बात नहीं की है। कौन कहता है? क्या हमारे मैनिफेस्टो में है? ये बीजेपी का कुकृत्य है। ये देखिए, ये बीजेपी की वेबसाइट पर क्या डाला जा रहा है, ये देखिए। फुल फ्रेम दिखाएं जरा। ये बीजेपी की वेबसाइट पर हरीश रावत जी को दाढ़ी लगाकर, टोपी लगाकर, ये ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से डाला जा रहा है। आप सोच सकते कितनी घटिया पार्टी होगी ये किस तरह से डिवाइड एंड रूल करती होगी। इसके खिलाफ एफआईआर लॉन्च करने के लिए 3 दिन पहले एफआईआर लॉन्च हुई है, कंप्लेंट लॉन्च हुई है देहरादून थाने में। अब बीजेपी का कोई उसके सामने जाकर बचाव नहीं कर रहा है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, जो इनका पिट्ठू बन गया है, जो इनका पपेट बन गया है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को 2 दिन हो गए कंप्लेंट विद ऑल फैक्ट्स दिए हुए, लेकिन कोई एक्शन नहीं हो रहा है। अमित शाह जी थूक लगाकर पर्चे बांटे हैं, तब तो बहुत बढ़िया है। और दूसरा, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप लोग मुस्लिम यूनिवर्सिटी चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? मीनाक्षी जी एक मिनट, मीनाक्षी जी एक मिनट। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का लेटर है, ये लिखा गया उत्तराखंड सरकार को कि आप इस तरह की किसी चीज को भी बढ़ावा नहीं देंगे। ये 3 पेज का लेटर है। लेकिन आज बीजेपी की सरकार, यही नया भारत है, किसी चीज को मत मानो, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट का पूरी तरह से उल्लंघन करो। अगर किसी ने उल्लंघन किया है कांग्रेस की तरफ से, तो आप अभी तक थाने में क्यों नहीं गए? ये ट्विटर हैंडल अगर मीनाक्षी जी आपका या मेरा होता, जिसके ऊपर ये फोटो डाली गई होती, तो 5 मिनट के अंदर ब्लॉक कर दिया जाता। लेकिन क्योंकि बीजेपी का है ना, ये तो
बीजेपी नहीं तो सर, पूरी तरह मैं से जो आपसे समझना चाह रही हूँ, अब देखिए चुनाव आयोग इस पर क्या कार्रवाई कर रहा है और अभी तक कितनी कार्रवाई हुई है इसका इंतजार तो खैर हम भी कर रहे हैं, लेकिन आलोक जी मैं जानना चाह रही हूँ कि कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है? क्या आप मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? इस पर थोड़ी सी रुख साफ हो जाए। हमारा कहीं पर न मैनिफेस्टो में है, न कहीं और है कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी हमारे किसी भी प्रपोजल में हो। लेकिन मैं जो बीजेपी के भाई हैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों चला रही है? इसको बंद कर दीजिए फिर आप लोग। कब बंद करेंगे आप लोग? ठीक है जोशी जी, वो तो ये सीधा कह रहे हैं कि आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी फिर बंद कर दें, और दूसरा ये कह रहे हैं कि ये आपका फैलाया हुआ प्रोपेगेंडा है कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने का। ये देखिए क्या प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ये देखिए। मीनाक्षी जी, मैं आलोक जी की 2-3 बातों का जवाब दे। एक तो इन्होंने कहा, सुनिए मैं इस बात का जवाब दे रहा हूँ। मुख्यमंत्री की फोटो आलोक भाई मैं जवाब दे रहा हूँ। तोड़ मरोड़ कर दिखाता। आलोक भाई मैं जवाब दे रहा हूँ। ठीक है, मैं इन्हीं सब मुद्दों पर मैं जवाब ले रही हूँ कि आप प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश करें। सुरेश जी, आलोक जी पहली बात तो आपने कहा कि अमित शाह जी जय श्री राम के नारे लगाते हैं, वंदे मातरम के नारे लगाते हैं, भारत माता के जय के नारे लगाते हैं। मैं कह रहा हूँ भाई राहुल गांधी जी भी हिम्मत कर करके अल्लाह अकबर के नारे क्यों नहीं लगाते हैं? अल्लाह अकबर के नारे लगाए ना राहुल गांधी, सोनिया जी लगाए, प्रियंका जी लगाए, आलोक जी लगाए, हरीश जी लगाए। नहीं सुरेश जी, देखिए आप मुद्दे को भटकाइए नहीं। देखिए उन्होंने एक तस्वीर दिखाई बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, हरीश रावत जी की तस्वीर को तोड़ मरोड़ कर जनता के सामने रखना, ये कहां तक सही है? मैं आलोक जी, 1000 करोड़ का कुंभ के नाम पर जीत गए लोग, वो नहीं दिखता इनको। अरे आलोक भाई, बीजेपी के लोग जेल के अंदर पड़े हुए हैं, वो नजर नहीं आता इनको। बेरोजगारी ठीक है, बार बार थोड़ा नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो रहा है सुरेश जी आपका, मैं थोड़ी देर में आती हूँ आपके पास। हमारे साथ आलोक भट्ट जी भी जुड़े हुए हैं। आलोक जी अब देखिए ये बीजेपी और कांग्रेस की दोनों की बातें दर्शकों ने सुन ली है। सवाल ये है कांग्रेस पार्टी का कि दरअसल बीजेपी प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस पार्टी कहती है कि हमने मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात कही ही नहीं। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री की जिस तरीके से तस्वीरें बना बनाकर आप लोग ट्विटर हैंडल पर डाल रहे हैं, ये प्रोपेगेंडा नहीं है तो और क्या है? देखिए पहले तो सबसे पहले इसके जेनेसिस में जाइए कि ये कहां से स्टार्ट हुआ। अकील अहमद सहसपुर से, उनको टिकट नहीं दिया था, वो एक इलेक्शन में अपना उम्मीदवार इंडिपेंडेंट खड़े होते हैं, तो उनको मनाने के लिए उन्होंने कुछ डिमांड रखी। वो डिमांड उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट पे डाली है, वो सबको सामने दिखता है। फिर उसके बाद उनको मनाया जाता है, वो अपने डिमांड पे ऑन वीडियो ये बोलते हैं कि मेरी डिमांड मान ली गई है, मुस्लिम यूनिवर्सिटी की डिमांड है ना, कांग्रेस लीडर का है क्या? नहीं आप बताइए वीडियो किसका है वो? आलोक जी मैं वापस आऊंगी ना आपके पास, आपको खंडन करने का मौका मिलेगा। बात तो पहले एक बार सुन ले आलोक भट्ट जी। झूठ बोलने की आदत नहीं भट्ट जी अपनी बात पूरी कर ले। इनको म्यूट कर दीजिए थोड़ा सा। नहीं देखिए सबको अपनी बात कहने का हक है, लेकिन अपने समय आने पर। आलोक शर्मा जी मैं देखिए निवेदन के साथ कह रही हूँ, फिर सब लोग एक दूसरे के साथ बोलेंगे, दर्शक कुछ नहीं समझेंगे। आलोक भट्ट साहब अपनी बात पूरी करें। पूछिए तो सही, क्या कांग्रेस ने उनकी डिमांड को एक्सेप्ट किया है? एक सवाल तो पूछिए आप इनसे। अरे अभी तो मुझे सुनने तो दीजिए, आप लोग सुनने नहीं देना चाहते हैं। अजीब, आप लोग ना डिक्टेटरशिप एकदम डिबेट में शुरू कर देते हैं। बात कहिए आलोक भट्ट साहब अपनी। मीनाक्षी जी क्या हुआ कि इन्होंने अकील अहमद को बैठाने के लिए, अकील अहमद वीडियो पे बोलते हैं कि हरीश रावत जी से मेरी बात हो गई, देवेंद्र यादव से मेरी बात हो गई, और मैं अब अपने इसको वापस ले रहा हूं और आर्यन शर्मा जी के प्रचार करूंगा। उन्होंने मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए मेरे को हरीश रावत जी ने बोला है कि मैं उसका सत्ता में मुख्यमंत्री बनने पे मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाऊंगा। डिमांड इनकी आपस में कोई दिक्कत नहीं है, आपस में जो भी कांग्रेस करती है करे। नहीं लेकिन कांग्रेस के क्या किसी ऑफिशियल वेबसाइट पर, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर या हरीश रावत ने कभी ये बात कही है कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी वो बनवाएंगे? उनके जो ये अकील अहमद जी है, ये पार्टी के उपाध्यक्ष है मीनाक्षी जी, भाई पार्टी के पदाधिकारी है। मुझे देखिए बिल्कुल गलत बात है। मैं कह रहा हूं मुझे मोदी जी ने कहा है मैं 50 करोड़ रुपए दूंगा, अप्रूव कीजिए आपके कहा है कि नहीं कहा है। अरे आलोक जी फिर आप डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे को पहले बात तो समझने दीजिए। हरीश रावत एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए। अच्छा आलोक भट्ट जी अपनी बात पूरी करें। आप ये कह रहे हैं कि अकील अहमद पार्टी के उपाध्यक्ष हैं और उन्होंने ये कहा कि मेरी हरीश रावत जी से बात हो गई है और मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की बात पर हरीश रावत मान गए। ये आप कहना चाह रहे हैं? एक काम कीजिए ना, आप अकील अहमद को अपने पार्टी से निकाल दीजिए। हम क्यों निकाल दें? आप उसके खिलाफ FIR कर दीजिए ना।
हम तो कह रहे हैं झूठ बोल रहा है वो आदमी। मुझे तो मीनाक्षी जी, अच्छा चलिए एक मिनट, ये जो बबल बाइट हम चला रहे हैं, क्या इसकी ऑडियो हम सुन सकते हैं? सुन लीजिए। चलिए, अकील अहमद जो है ना, अकील अहमद ने जो कहा है पहले हम वो सुना देते हैं, फिर जो उन्होंने खंडन किया हम वो भी आपको सुनाते हैं। पहले पहला बयान सुनाइए उनका। मुस्लिम यूनिवर्सिटी होनी चाहिए जिसमें जो है जो मुस्लिम बच्चे हैं वो जो है पढ़ाई कर सके, जो है शिक्षित हो सके, जो है। और जो सड़कों का निर्माण है, मैंने आपको बोला, यही सब चीजें हैं जो मैंने मांग की है। और इन सब चीजों पे जो है मैंने प्रभारी से बात की है, उन्होंने भी यस बोला। हरीश रावत जी से मेरी बात हुई है, हरीश रावत जी ने भी कहा कि यदि मैं मुख्यमंत्री बन रहा हूँ तो ये सारे काम होंगे। तो यही मेरी शर्तें थी, वो मान ली पार्टी ने, जो है। तो मुझे अब कोई दिक्कत। अब खंडन सुनिए, एक मिनट, पूरी बात सुनिए, खंडन भी सुनिए। मुझे तो मेरे नेता ने किसी ने ये नहीं कहा अभी तक, जो है मीडिया से सुनना में कि आपने जो है कोई बयान ऐसा दिया कि नहीं दिया। जो है मेरे आपका बयान हमारे पास भी है, वीडियो सुनना क्या होगा, आपने दिया है बयान। लेकिन मैंने जो मैंने आपसे बताया ना, यही सत्य है। मैंने उसमें 60 डिमांडें रखी। मैंने आपको बताया, मैंने सहसपुर विधानसभा क्षेत्र का विकास की मांग की। आप अभी कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं? हाँ, मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। तो उपाध्यक्ष की ये डिमांड है कि एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी खुलनी चाहिए। देखिए, मैं कब कर रहा हूँ, मैंने कहा, मैंने उसमें रखी शर्त कि एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने यस नहीं करा अभी उसके लिए। अब देखिए, ये तो आलोक शर्मा साहब, बात आपके सामने है, डिमांड है भी। पहले कहते हैं बात हो गई, फिर मीडिया ने जब पूछा तो पता नहीं किस डर की वजह से उन्होंने कह दिया कि नहीं, अभी उन्होंने यस नहीं किया है। पर डिमांड तो है ना अकील साहब की, वो ये डिमांड तो कर रहे हैं ना। अब पहले मैं भट्ट साहब का इस पर रिएक्शन ले लूं। मीनाक्षी जी, एक चीज है। हाँ। मीनाक्षी जी, अब ये वीडियो पे तो ये लोग इतना, मतलब ऐसे वीडियोस पे झूठ बोलना तो इन लोग की आदत है। अभी मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। हरीश रावत जी ने सारे चैनलों को बोला कि कोई जुम्मे की छुट्टी की, नमाज की छुट्टी का कोई वो आधिकारिक लेटर दिखा दे तो मैं पॉलिटिक्स से संन्यास ले लूंगा। उन्हीं के सचिव शैलेश बगोली जी का लेटर सब सामने आ गया, फिर वो उसके बाद चुप हो गए। एक हरीश रावत जी स्टिंग पे पकड़े जाते हैं, स्टिंग पे उत्तराखंड को बेच रहे होते हैं, 25 करोड़ ले लो, 30 करोड़ ले लो, सब कुछ बोल रहे होते हैं। सही आरोप है। अरे मतलब इनकी तो फितरत यही है ना, बोल के मुकर जाओ, क्या जाता है। ठीक है, मैं शोएब जमीन जी आपके पास आऊंगी, लेकिन आलोक शर्मा जी, अब देखिए, आप ना सीधे सीधे ये बोले ना कि आपके पार्टी के उपाध्यक्ष अगर कोई मांग कर रहे हैं तो कर रहे हैं, ये मांग जायज है। अब हरीश रावत जी उसे मानते हैं नहीं मानते, ये तो आगे की बात है। कम से कम इतना तो जिगरा दिखाए पार्टी कि हाँ, ये मांग हमारे पार्टी के उपाध्यक्ष कर रहे हैं और इस मांग के पीछे ये कारण है। मुझे नहीं लगता कहीं पर भी उन्होंने कोई मांग की। अरे, अपनी तरफ से कोई व्यक्ति अगर बात बनाकर जा रहा है तो उसका हम क्या कर सकते हैं? मुझे बताइए, हरीश रावत जी ने एक बार भी कहा है या देवेंद्र यादव जी ने एक बार भी कहा है कि मेरे सामने किसी ने मांग रखी है? अगर कहीं पर कोई बाइट है तो आप मुझे दिखा दीजिए। नहीं, आप आलोक जी, मैं फिर से सवाल पूछ रही हूँ, मुझे इस बात से कोई आपत्ति नहीं, मैं तो प्रोपेगेंडा पर सवाल पूछ ही रही हूँ ना। मैं जोशी जी से पूछूंगी, आलोक शर्मा जी, मैं सुरेश जोशी जी से पूछूंगी कि ये प्रोपेगेंडा के पीछे वजह क्या है, इस प्रोपेगेंडा से वो क्या हासिल करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपसे तो ये समझूंगी ना कि पार्टी के उपाध्यक्ष अगर मुस्लिम यूनिवर्सिटी की मांग कर रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं ना, अपने दूसरे बयान में भी उन्होंने कहा कि हाँ, हमने मुस्लिम यूनिवर्सिटी की मांग की है। आप ये तो बोल दीजिए कि हाँ, ये मांग ठीक है या नहीं ठीक है, आप ये तो बोल दें। मुझे लगता है धर्म के आधार पर कोई यूनिवर्सिटी इस समय पर नहीं मांगी गई है किसी के द्वारा भी, और अगर मांगी भी गई है तो कांग्रेस पार्टी उसका कोई समर्थन नहीं करती। लेकिन मुझे ये बता दीजिए, अब ये जो डाला गया है ये क्या है? इस पे वो बीजेपी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है ये। अब आप समझ सकते प्रोपेगेंडा का लेवल क्या है। मैं अब देखिए, इसमें जो तेजिंदर बग्गा की मैं समझ गई हूं, आप उन्हीं के ट्वीट का हवाला दे रहे हैं और उस पर सफाई भी जो उन्होंने दी है, मैं उसको अभी पढ़ना फिलहाल नहीं, बीजेपी फॉर उत्तराखंड यूके का है ट्विटर हैंडल। और ऊपर क्या लिखा हुआ है, अगर आप ये दर्शकों को बता सके, आलोक शर्मा जी पढ़ के जरा बताएं क्या लिखा है ऊपर। बीजेपी उत्तराखंड, बीजेपी फॉर यूके, ये उसका ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है। 3 तारीख का 9:34 का ऑफिशियल ट्वीट हुआ है ये, इस तरह की फोटोग्राफ डाल के। ठीक, क्या लिखिए पढ़ा दीजिए। चलिए, अब देखिए ठीक है, हरीश रावत जी को किस तरह की वेशभूषा में मैं समझ गई, ये एक बीजेपी का अगर प्रोपेगेंडा है तो इसका सुरेश जोशी से मैं जवाब दूंगी। लेकिन शोएब जमाई जी, अभी तक ये क्लैरिटी मिल नहीं पाई है कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिम यूनिवर्सिटी चाहती है या नहीं चाहती है। अब आलोक शर्मा जी ये कह रहे हैं कि ना हमारे पार्टी की ओर से किसी ने मांग की, ना हरीश रावत जी ने कभी इस मांग को स्वीकारा। आपका रिएक्शन?
शोएब जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच जी। रही है? हाँ जी जी। मीनाक्षी जी, देखिए, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जो राजनीतिक खींचतान है उस पर तो मैं बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि वो चलती रहती है, चुनाव भी होता है तो चीजें मुद्दे बनते रहते हैं। लेकिन मूलतः सबसे बड़ा मामला ये देखना है कि पहले तो मुसलमानों की वेशभूषा, पहचान, खान पान के तरीके ही नफरत का मुद्दा बनती थी राजनीतिक पार्टियों के लिए। लेकिन आजकल एजुकेशन, शिक्षा और शिक्षा के जो क्षेत्र में जो तरक्की की बात हो रही है वो भी नफरत का निशाना बनती जा रही है, जो सबसे ज्यादा कष्टदायक और पीड़ादायक है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि देखिए, मैं बाकी पैनलिस्ट की तरह कोट पैंट तो नहीं पहना हूं या फॉर्मल नहीं पहना हूं, नॉर्मल एक अटायर पहना हूं, घरेलू सा, बट मैं भी पोस्ट डॉक्टरल साइंटिस्ट के तौर पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूं, लंग कैंसर पे। और आज ही वर्ल्ड कैंसर डे पे हमारी एक रिसर्च पब्लिकेशन ऑन्कोलॉजी फ्रंटियर्स में छपी है। तो एक पढ़ा लिखा मुसलमान, एक पोस्ट डॉक्टरल रिसर्चर होने के नाते मुझे ये लगता है कि मुझे मुस्लिम समुदाय को ये हमेशा कहना चाहिए कि आप चाहे किसी भी पार्टी का नेता हो, वैसे ही पार्टी के नेताओं को आप वोट दीजिए जो कम से कम शिक्षा को अपने मुख्य एजेंडा के तौर पर रखते हों। मुझे नहीं मालूम है कि पार्टी ने क्या कहा है, कांग्रेस ने क्या रिस्पॉन्ड किया है, पर मुझे लगता है कि अगर एज अ नेशन बिल्डिंग के तौर पर आप बात करते हैं तो समाज में जो शिक्षा के लिए बात करता है, क्योंकि अलग से माइनॉरिटी देखिए, दो बातें हैं, मैं आपके सामने दोनों बातें रख रही हूं। पहली बात तो यह है कि आरोप ये लग रहा है कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाना चाहती है कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस का कहना यह है कि ना हमारे नेता ने कभी ऐसी कोई बात कही और ना ऐसा कोई किसी काम के लिए हमने यस कहा। इस पर आपकी राय क्या है? क्या मुस्लिम यूनिवर्सिटी उत्तराखंड में बननी चाहिए? क्या इसकी कोई आवश्यकता है? और क्या यह भी एक पॉलिटिकल टूल है? नहीं, देखिए, एक लॉजिक जो दे रहे थे बीजेपी के लोग कि भाई यहाँ से देवभूमि है तो वहां ऐसा है तो नहीं बनना चाहिए, तो ये बताइए कि भाई यहाँ से केरला के अंदर मुसलमान और ईसाई मिला दे तो वो मेजोरिटी में आ जाते हैं, लेकिन तब भी बड़ी बड़ी मंदिरें जो पद्मभवन मंदिरें हैं या बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हिंदुओं के हैं या कहाँ मंदिरों पर जा रहे हैं शोएब जी? आप कमाल बात कर रहे हैं। मंदिर जो है वो कोई आज के बने हुए तो नहीं है, पर आप क्या बात कर रहे हैं शोएब जी? मेरी बात तो सुन लीजिए ना। दूसरी बात, हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की बात करें, आप मंदिर पर पहुंच रहे हैं। अरे भाई सुन लीजिए, माइनॉरिटी के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का अनुदान जो वो कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के एम्बिट के अंदर आता है। उसका एक एग्जांपल देता हूं कि यही यूजीसी जो है मानव मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप हमारे रिसर्चर स्टूडेंट्स को देती है, हमारे पीएचडी अंडर में जो कर रहे हैं उनको देती है, तो वो सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए है, तो सरकार क्यों देती है? इसी तरह माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन बने हुए जो सिर्फ माइनॉरिटीज को अनुदान देती है, क्योंकि सरकार को लगता है, ये संविधान को ये लगता है कि भाई हमें तमाम जातियों को, तमाम समाज को यहाँ से आगे बढ़ाना होगा, तभी देश का विकास होगा, इसलिए अनुदान दिए जाते हैं। हमने दलितों को क्यों? अरे सर, मैं ये कह रही हूँ कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी की आवश्यकता क्या है? सुनिए ना, मैं ये कह रही हूँ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की उत्तराखंड में आवश्यकता क्या है, मैं इस पर आपकी राय जानना चाह रही हूँ। आप मुझे केरल लेकर चले गए, वहां के पद्मनाभ मंदिर की बात कर रहे हैं, सैकड़ों साल पुराने मंदिर का किसी यूनिवर्सिटी से क्या लेना देना? मुझे लगता है कि देश भर में अगर आप इसको शिक्षा के रिपोर्ट को देख लेंगे, मुस्लिमों के अंदर जो अभी भी बहुत ज्यादा कमी है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट देख ले, रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट, तो इन तमाम जजों ने, इन कमेटियों ने सिफारिश की है कि मुसलमानों की शिक्षा स्तर को बढ़ाने के लिए हर एक जिलों में ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूशंस खोलने की जरूरत है ताकि समाज का विकास हो सके। मैं एक मिनट आलोक भट्ट साहब, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन पहले मेरा तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। शोएब जी, मैं आपकी बात समझी नहीं। देश के जितने भी शिक्षण संस्थान हैं वहां पर कोई भी एडमिशन ले सकता है, वहां पर कोई भी शिक्षा पा सकता है, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हो। मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जरूरत क्या है? हाँ, इसलिए क्योंकि समान शिक्षा, समान अवसर तो पूरे देश के नागरिकों के लिए है, लेकिन तब भी यहां से दलित को और एससी एसटी को यहां से आरक्षण दिया गया ना, क्योंकि यहां से वो पिछड़ी समाज थे, उनको आगे लाना था, देश को तरक्की के राह पर ले जाना था, सबको यहां से आगे बढ़ाना था। इसलिए मुस्लिम जगत में जो शिक्षा की अभी व्यवस्था है, अभी जो स्थिति है, वो बहुत कम है, बहुत कम परसेंटेज में लोग पढ़े लिखे हैं। तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं है या मुस्लिम स्कूल्स नहीं है, इसलिए शिक्षा की स्थिति खराब है, आप ये कहना चाह रहे हैं?
जी, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस का जो है अलग सा शोभा है, गवर्नमेंट के अंदर डिपार्टमेंट है जो माइनॉरिटी मुसलमानों के माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के नाम पर अनुदान देती है, गवर्नमेंट फंड करती है। अगर उसी अनुदान के तहत अगर ऐसे इंस्टीट्यूशंस खोलने की कोई मांग कर रहा विधायक, एमएलए, और उनका एजेंडा मुख्य तौर पर पढ़ाई लिखाई है, एजुकेशन है, ताकि स्टूडेंट्स जो बन सके, जो देश की सेवा कर सके, साइंटिस्ट बन सके। अरे भाई, हम जामिया मिलिया इस्लामिया में हैं। मैं समझ गई आपकी बात। आप ये कह रहे हैं कि शिक्षा का अधिकार सबको मिले और जो माइनॉरिटी है वो भी जाकर उच्च शिक्षा पा सके। सुरेश जोशी जी, ये कहना है कि अगर उत्तराखंड में भी एक ऐसी यूनिवर्सिटी बन जाती है तो इसमें आपत्ति क्या है? इसका आंसर मीनाक्षी जी, मैं देखो सबसे पहले तो ये जो धर्म जाति की ये बात कर रहे हैं, शोएब भाई जो बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मैं पढ़ा लिखा मुसलमान हूँ। अरे शोएब भाई, आपकी बात पूरी हो गई। शोएब भाई, हो गई पूरी शोएब जी, बात? आपने अपनी बात पूरी कर ली, मैं इसको अब आगे बढ़ा रही हूँ चर्चा को। जोशी जी देखिए, शोएब भाई जो बात कर रहे हैं कि मैं एक पढ़ा लिखा मुसलमान हूँ, निश्चित तौर पर आप पढ़े लिखे मुसलमान हो सकते हैं, लेकिन जो बात आप कर रहे हैं वो पढ़े लिखे मुसलमान वाली नहीं कर रहे हैं। देश का कॉन्स्टिट्यूशन आपको शिक्षा का पूरा अधिकार देता है। देश में आपको शिक्षा के लिए ये आवश्यकता नहीं है आज के दिन के आप मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोलें। आप डीयू में एडमिशन लीजिए, आप जेएनयू में एडमिशन लीजिए, आप बीएचयू में एडमिशन लीजिए। कोई रोक रहा है क्या आपको? आप कहते हैं कि क्या मुस्लिम यूनिवर्सिटी ही में मुसलमान बच्चे पढ़ेंगे क्या? कल के दिन तो हम कहेंगे कि भाई हमारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, उसमें मुसलमान पढ़ ही नहीं सकता है। क्या बात कर रहे हैं शोएब भाई? आप जो है जो बात कर रहे हैं, बात ही गलत कर रहे हैं। देखिए, सवाल मीनाक्षी जी, प्रश्न आज ये खड़ा है कि इस देश के बहुसंख्यक समाज को, इस देश के बहुसंख्यक समाज को अपमानित करके कुछ मुट्ठी भर वोट ये देखिए, ये सुरेश जी, ये भी आप अजीब बात कर रहे हैं। अगर कोई मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन जाती है तो इसमें देश के बहुसंख्यक या उत्तराखंड के बहुसंख्यक समाज पर कौन सी आपत्ति हो जाती है? उनके लिए क्या समस्या खड़ी हो सकती है? उन्हें कैसे अपमानित किया जाएगा? देखिए मीनाक्षी जी, मैं देखो पहली बात आपको बहुत स्पष्ट करूं। आलोक जी बार बार कह रहे थे हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। आलोक जी इससे पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे थे। अभी आज राहुल गांधी देहरादून में हैं। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी बोले हैं कि हमारा मुस्लिम यूनिवर्सिटी से कोई लेना देना नहीं है। हरीश रावत ने जो 29 दिसंबर 2016 को जुम्मे की नमाज की छुट्टी जारी की थी, उसका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। मीनाक्षी जी मैं उत्तर दूं? आलोक शर्मा जी, आलोक शर्मा जी, शोएब जी, आपका समय हो गया, मैं वापस आऊंगी आपके पास। आलोक शर्मा जी जवाब देना चाहते हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हुए हैं। शोएब जी, मैं आऊंगी आपके पास। वेट फॉर योर टर्न सर। मस्जिद बनाने की शोएब जी, आप इंतजार तो करिए, इंतजार करिए अपनी बारी आने का। आलोक शर्मा जी, आलोक शर्मा जी, क्या बात भाई इतना चिल्लाने से नहीं होगा। आप एक तरफ कह रहे हैं मैं पढ़ा लिखा हूँ, आप पढ़े लिखे वाली बात कर नहीं रहे। आप जो है कि तुष्टिकरण की बात कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि इस देश के अंदर जैसे मुगलों ने मंदिर तोड़े, जैसे इस देश को मुगलों ने बर्बाद किया। अरे आप बोलिए ना, आप, अब मैं क्या करूं? मैं किसी के मुंह पर टेप तो नहीं लगा सकती सर। इतनी मेच्योरिटी सब में होनी चाहिए। आलोक शर्मा जी, नहीं चलाएगा। मुझे लगता है कि सबसे पहले आपका ट्रैक देखिए, देश का शोएब रुक जाओ ना यार। शिक्षा का अधिकार देती है। आप जिस बात मुझे केवल ये बताइए, सबसे पहली चीज तो ये है कि राहुल गांधी जी देहरादून में नहीं, पहली बात। दूसरी बात, अरे सुनिए ना भाई सुरेश जी, जो नई एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसके बारे में सुना आपने कभी? उसमें लिखा है माइनॉरिटी। अरे सुनिए ना भाई सुरेश भाई, सुनिए ना भाई, सुन लीजिए, उसको सुन लीजिए। पॉलिसी का मैं एक प्रश्न का उत्तर देता हूँ आपको। अब क्या बात कर रहे हैं? नहीं चाहेंगे आप तो। मैं उसके अंदर माइनॉरिटीज को अलग से मदद देने की बात की गई है। हाँ, तो फिर आप मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे उत्तराखंड में? मुझे बस इसी सवाल का जवाब दे दे। यहीं से सवाल, यहीं से बहस शुरू हुई, यहीं पे खत्म हो जाएगी। हाँ मुझे पता है, यहीं पे बहस शुरू होगी, यहीं पे, इसके आगे नहीं जाएगी। यूजीसी के तमाम जो संस्थान है, अरे सुनिए ना भाई, एमसीआई है, पीसीआई है, एनसीटी है, सब जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जितनी भी काउंसिल्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, पिछले 7 साल से उन्होंने बाकी जो नॉर्मल इंस्टीट्यूशंस हैं उस पर बैन लगाया और माइनॉरिटीज को परमिशन दी हुई है। अगर आप मुझे दिल्ली में या हरियाणा में डीएड या बीएड का कॉलेज खोलना हो तो मैं नॉर्मल इंस्टीट्यूशन नहीं खोल सकता हूं, लेकिन एक मुस्लिम संस्था और क्रिश्चियन संस्था खोल सकती है। मोदी जी तो करा सकते हैं, लेकिन कोई दूसरा कोई बात भी करेगा, किसी भी रूप में कहीं से बात आएगी
तो हिंदू मुसलमान हो जाएगा इसमें। छोड़ मरोड़ के बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैं उसका भी जवाब दे रहा हूँ। नहीं नहीं, देखिए मेरे पास बहस का समय खत्म हो रहा है। एक लास्ट रिएक्शन आलोक भट्ट साहब आपसे, ये यूनिवर्सिटी यदि बन भी जाए तो आपत्ति क्या है? शिक्षा का अधिकारी तो मांग रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस देश के विभाजन का आधार बनी थी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। इस देश का दूसरा विभाजन नहीं चाहिए, सिंपल सी बात है, ये बात सच है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इस देश के विभाजन का आधार बनी थी। पहली बार पाकिस्तान की मांग एएमयू से शुरू हुई थी। सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों चला? इतिहास देख लीजिए, इतिहास ये होता है। अब मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई नहीं होता है, एक विभाजन का आधार बनता है। लोटपोट हो जाए और ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों का। मैं हर बार कहती हूँ अपनी अपनी बारी पर बोले, जनता समझे तो सही कि आप कहना और समझाना क्या चाहते हैं। अब उत्तराखंड में मुस्लिम यूनिवर्सिटी कांग्रेस बनाने की मांग करती है, उपाध्यक्ष कहते हैं, लेकिन जैसे ये खबर बड़ी बनती है तो अपनी ही बात से वो फिर जाते हैं। ये थोड़ा हैरान करने वाला है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।